हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल हैप्पी फिजिकल एजुकेशन। इस नए वीडियो में हम एक नए टॉपिक को करने वाले हैं, वो होगा एब्रिविएशंस। रिसेंटली यूजीसी नेट के एग्जाम्स में एब्रिविएशन टॉपिक से कई क्वेश्चंस आए हैं, तो चलिए अपनी लर्निंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एब्रिविएशन होता क्या है। एब्रिविएशन इज अ शॉर्ट एंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड और अ फ्रेज। किसी वर्ड या फ्रेज के शॉर्ट एंड फॉर्म को हम एब्रिविएशन कहते हैं। इस टॉपिक का यूज आपके यूजीसी नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए है क्योंकि जब आप रिसर्च पेपर या थीसिस लिखोगे तो आप किन्हीं वर्ड्स या फ्रेजेस को पूरा ना लिखकर उनकी जगह पे एब्रिविएशंस का यूज करोगे, तो आपके लिए ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब एब्रिविएशन के कंसेप्ट को मैं बहुत इजीली समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, डेली लाइफ में जब आप चैटिंग या किसी को टेक्स्ट कर रहे हो तो आप पूरा मैसेज ना लिखकर उनके जगह पे एब्रिविएशंस का यूज करते हो। जैसे अगर आपने किसी दोस्त को मैसेज करना है मीट मी एज सून एज पॉसिबल, तो आप लिखते हो मीट मी एसएप। तो ये जो एसएप का यूज किया है, एसएप इज द एब्रिविएशन यूज्ड इन द प्लेस ऑफ एज सून एज पॉसिबल। सिमिलरली एक और एग्जांपल, जैसे आपने मैसेज करना है फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई एम ऑलरेडी इन द कॉलेज, तो इतना बड़ा मैसेज ना लिखकर आप लिखते हो FYI आई एम ऑलरेडी इन द कॉलेज। FYI is the abbreviation used in the place of for your information। फिर आप अपने एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन देख लेते हो जिस टॉपिक को आपने कभी किया ही नहीं है, तो आपका रिएक्शन क्या होता है? आपका रिएक्शन होता है WTF मैन। WTF एक एब्रिविएशन है जो आपने यूज किया है, और आप कमेंट सेक्शन में बताओ आपने WTF किस फ्रेज या वर्ड के जगह पे यूज किया है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि एब्रिविएशन होता क्या है। अब हम देखते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से एब्रिविएशंस इंपॉर्टेंट हैं और यूजीसी नेट में कौन से एब्रिविएशंस के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला एब्रिविएशन है कॉन्फर। कॉन्फर इज डिनोटेड बाय CF डॉट। हम अपने वर्क में जब दो चीजों को कंपेयर करते हैं तो CF डॉट का यूज करते हैं। जैसे कोई सिमिलर टॉपिक पे दो सोर्सेज हैं, तो उन दोनों सोर्सेज को जब हम कंपेयर करेंगे तो CF डॉट का यूज करेंगे। कॉन्फर इज द प्रोनाउंसिएशन जो मैं कर रहा हूँ, पर हम अपनी राइटिंग में CF डॉट का यूज करते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, जो प्रोनाउंसिएशन है वो बोलने के लिए है, पर जब हम लिखते हैं तो हम शॉर्ट फॉर्म्स का यूज करते हैं, जैसे CF डॉट, ETL डॉट, ETC डॉट। तो ये शॉर्ट फॉर्म्स का यूज करते हैं हम अपनी राइटिंग में। हमारा दूसरा एब्रिविएशन है ED डॉट। ED डॉट का यूज हम एडिटेड बाय को डिनोट करने के लिए करते हैं या एडिटर्स को डिनोट करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको इस वीडियो के एडिटर्स को डिनोट करना है तो आप ED डॉट का यूज करके आगे उन एडिटर्स के नाम के साथ ED डॉट लगा सकते हो। नेक्स्ट एब्रिविएशन है आंते। आंते का यूज बिफोर की जगह पे होता है। जैसे आप अपने रिसर्च वर्क में किसी एक ऑथर के वर्क को आप बार बार मेंशन कर रहे हो, तो उसे बार बार नाम मेंशन करके आंते का यूज करते हैं, जिसका मतलब है यू हैव ऑलरेडी मेंशन्ड दैट पर्टिकुलर वर्क इन योर राइटिंग बिफोर। नेक्स्ट एब्रिविएशन है ETLE। इसको डिनोट हम ETAL डॉट से करते हैं। इसका यूज हम मल्टीपल ऑथर्स को डिनोट करने के लिए करते हैं। जैसे एक कोई राइटिंग है जिसके मल्टीपल ऑथर्स हैं, तो हम उन सबको मेंशन ना करके ETL का यूज करते हैं, जिसका मतलब है एंड अदर्स। नेक्स्ट एब्रिविएशन इज इबाइडम। इबाइडम इज IBID डॉट। इस एब्रिविएशन का यूज हम लिटरली इन द सेम प्लेस डिनोट करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपने वर्क में किसी सोर्स के साथ IBID का यूज करते हो, तो इसका ये मतलब है वो सोर्स एग्जैक्टली उसी जगह से है जैसा आपके साइटेशन में मेंशन्ड है। नेक्स्ट जो एब्रिविएशन है वो है ट्रांस डॉट। ट्रांस डॉट इज यूज टू डिनोट ट्रांसलेटेड बाय। जैसे कोई वर्क है जो आपको मेंशन करना है एंड दैट इज ट्रांसलेटेड बाय समबडी, देन वी यूज ट्रांस डॉट। नेक्स्ट एब्रिविएशन है सरका। सरका इज डिनोटेड बाय C डॉट। और सरका का यूज हम उन डेट्स को डिनोट करने के लिए करते हैं जिनके बारे में हम श्योर नहीं है। जैसे अगर हमें मेंशन करना है अराउंड 600 BC और हमें श्योरिटी नहीं है इस डेट की, तो वी मेंशन सरका एंड 600 BC। ये कुछ इंपॉर्टेंट एब्रिविएशंस हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी बहुत सारे एब्रिविएशंस हैं, पर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एब्रिविएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एक क्वेश्चन आया हुआ है जून 2024 यूजीसी नेट एग्जाम में, जो कैंसिल हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब आप देखोगे मैंने ये सारे एब्रिविएशंस ऑलरेडी आपको बता दिए हैं, तो आप इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। अंटिल देन कीप योर लर्निंग हैप्पी। जय हिंद।